अगर आप चाहते हैं कि आपका मोगरा भर भर के फूल दे या फिर आपके मोगरा के पौधे के ऊपर लगातार फूल आते रहें पूरी गर्मियाँ। मोगरा एक ऐसा पौधा है, जैसे ही इसके अंदर एक फूल आकर के सूखता है, दूसरा फूल एकदम से आना शुरू हो जाता है। लेकिन इसके लिए नई ग्रोथ निकल करके आनी ज़रूरी होती है। मोगरा में ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए कौन सी वो चीज़ें चाहिए? इसमें जो चीज़ें चाहिए होती है वो चाहिए पोटाशियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन, जिसमें कि मुख्य रूप से फास्फोरस और नाइट्रोजन तो आपके पौधे को चाहिए। अगर इसकी कमी इसकी मिट्टी में है तो मोगरा फूल नहीं देता है। लेकिन एक चीज़ है कैल्शियम, जो कि मोगरा के पौधे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम की कमी की वजह से भी मोगरा फूल नहीं देता है, क्योंकि जो कैल्शियम है वो इसमें लगातार फूलों को बनाने में मदद करता है। अगर आपके पौधे की मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा अच्छी है तो ये लगातार नई नई ब्रांचेस को निकालता रहता है और फ्लावरिंग करता रहता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि मोगरा के पौधे में कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए आपको कुछ भी मार्केट से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए बहुत से आसान से नेचुरल सोर्स हैं, जो कि आप आपके किचन में ही निकलता है। उसको इस्तेमाल करके अपने मोगरा में भर भर के फूल ले सकते हैं। तो आखिर वो चीज़ें हैं क्या? जब भी कैल्शियम की बात आती है तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो हम करते हैं अंडे के छिलके का, क्योंकि जो अंडे का छिलका है ये सबसे बढ़िया सोर्स है कैल्शियम का। सबसे अच्छी मात्रा पाई जाती है। जो अंडे का छिलका है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, तो इसीलिए इसके अंदर भरपूर मात्रा में कैल्शियम है। इसके साथ ही फास्फोरस और मैग्नीशियम भी अंडे के छिलके में पाई जाती है। लेकिन हर कोई अंडा नहीं खाता है। बहुत सारे लोग हमारे देश में वेजिटेरियन हैं, जो कि अंडे भी नहीं खाते हैं। अब ऐसे लोगों को समस्या आती है कि हम कैल्शियम का रिप्लेसमेंट क्या लें अपने पौधे के लिए, कौन सा वो नेचुरल फर्टिलाइज़र है जो कि हम कैल्शियम की जगह अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि कैल्शियम के अलावा भी कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र हैं, नेचुरल फर्टिलाइज़र, जो कि दे करके आप अपने मोगरा के पौधे में कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अंडे खाते हैं तो फिर अंडा जो है वो कैल्शियम का सबसे बेस्ट सोर्स है। इसकी कमी को पूरा करने के लिए आप अंडे के चूरे का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पौधे की मिट्टी में कम से कम 15 से 20 दिन में एक बार। अगर आप अंडे का छिलका देते हैं तो इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करना होता है। अगर आप इसका पाउडर बना करके देते हो तो पाउडर मात्र 1 चम्मच आप महीने में एक बार दे दो, काफ़ी है। बहुत ज़्यादा बार बार आपको अंडे के छिलके का इस्तेमाल नहीं करना है। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि चॉक का इस्तेमाल करते हैं या फिर चूने का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनकी बजाय ये अंडे का छिलका ज़्यादा बढ़िया फर्टिलाइज़र है और ये किसी भी तरीके से नुकसान नहीं करता है आपके पौधे को। तो अगर आप अंडे खाते हैं तो इन छिलकों का इस्तेमाल आप अपने मोगरा के पौधे में कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं खाते हैं तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो कि गर्मियों में आप इसको बहुत आसानी से बना लोगे। ये एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जिसके अंदर भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाई जाती है। इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये लगभग गर्मियों में रोज़ हमारे घर के किचन में निकलता है। ये छिलके का बना फर्टिलाइज़र है। ये जो फर्टिलाइज़र मैं आपको बताने वाली हूँ, इसका इस्तेमाल आप 3-4 तरीके से अपने पौधे में कर सकते हैं। जो भी आसानी से जो तरीका आप अपने पौधे में इस्तेमाल कर पाए, उसको आप अपने मोगरा के पौधे में ज़रूर दे दो। आपका मोगरा भर भर के फूल देगा। लेकिन इससे पहले अगर आपका पौधा बिल्कुल भी फूल नहीं दे रहा है तो 2 बातों का आप ध्यान रखें। सबसे पहले तो अपने मोगरा की लंबी-लंबी जो ब्रांचेस है इसको आप काट दो। इसकी प्रूनिंग आप ज़रूर कर दो, 2-4 इंच ऊपर से आप कट कर दो अगर अभी तक आपके मोगरा के पौधे ने फूल देना शुरू नहीं किया। इसके साथ ही अगर आपका पौधा फूल दे रहा है तो इसकी जो डेड हेडिंग है इसको आप लगातार करते रहिए, तभी आपके पौधे की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा तेज़ होगी। यानी नई-नई ब्रांचेस को ज़्यादा निकालेगा, तभी आपका पौधा लगातार फूल देगा। तो ये 2 काम आपको करना है। इसके साथ ही मोगरा को धूप में ज़रूर रखें। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है आपके एरिया में तो फिर आप सुबह की 2-3 घंटे की धूप में इसको रखिए। आपका पौधा बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करेगा। इसके साथ ही अगर कलियां छोटी होने की समस्या आ रही है या फिर जो फूलों का कलर वो आपको बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, कलियों का कलर आपको कुछ चेंज दिखाई दे रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा धूप की वजह से भी हो सकता है या फिर कभी कभी कोई कीड़े लगकर आ जाते हैं हमारे पौधे के ऊपर। कुछ कीड़ों की वजह से भी ये समस्या देखने के लिए मिलती है। तो इसीलिए अगर आपको ये समस्या लगती है तो नीम ऑयल का स्प्रे भी अपने पौधे के ऊपर ज़रूर करें। इसके बाद कोई भी खाद देने से कम 10-15 दिन के अंतर पर आप इसके पौधे की मिट्टी की थोड़ी सी गुड़ाई ज़रूर कर लें। जैसे कि आगे मैं खाद देने वाली हूँ, तो इसीलिए पौधे की जो मिट्टी है इसकी ऊपर की जो परत है इसकी थोड़ी थोड़ी हम गुड़ाई ज़रूर कर लेंगे।
गुड़ाई करने के बहुत सारे फायदे हैं। जो हमारे पौधे की जड़ है वो प्रॉपर सांस लेती रहती है, इसके साथ ही खाद पानी प्रॉपर तरीके से जड़ों को पहुंचता है और जो भी खाद आप दोगे वो आसानी से नीचे तक जड़ों को मिल जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो फर्टिलाइजर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो क्या है? ये जो फर्टिलाइजर आप देख रहे हैं ये है संतरे के छिलके का फर्टिलाइजर। संतरे का छिलका आजकल गर्मियों में बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। संतरा एक ऐसा फल है जो गर्मियों में बहुत ज्यादा मिलता है, तो आसानी से ये आपको मिल जाएगा। अगर ये छिलका आपको ना मिले तो इसकी जगह आप नींबू के छिलके का या फिर मौसमी के छिलके का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, किन्नू के छिलके का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये जो संतरे का छिलका है ये सबसे बढ़िया सोर्स होता है कैल्शियम का। इसके साथ ही इसके अंदर भरपूर मात्रा में पाई जाती है फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन और नाइट्रोजन का भी ये बहुत ही बढ़िया सोर्स है। इस तरीके से ये जो संतरे का छिलका है आपके पौधे के लिए एक कंप्लीट फर्टिलाइजर है। इसको आप कभी भी ना फेंको। आपके पास जितने भी सफ़ेद फूलों वाले पौधे हैं सभी में ये काम करेगा, क्योंकि जितने भी सफ़ेद फूल वाले पौधे होते हैं ना उन सभी पौधों के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइजर है। जितने भी सफ़ेद फूल वाले पौधे होते हैं इनको एक तो कैल्शियम चाहिए होती है, दूसरा इनकी मिट्टी को अगर आप एसिडिक बना करके रखो तो ये बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करेंगे। जितने भी सफ़ेद फूल वाले पौधे आपके गार्डन में इस समय हैं सभी में ये बहुत ही बढ़िया काम करेगा। सबसे पहला जो तरीका है इसको बना करके देने का, इस वीडियो में मैं आपको 3 तरीके बताऊंगी। सबसे पहला तरीका और सबसे आसान तरीका है कि आप इसको भिगो दो, 1 दिन के लिए कम से कम भिगो करके आप रख दो। इस तरीके से आप देखेंगे कि आपको एक पीले रंग का पानी, गाढ़ा पानी मिलेगा। इसको आप अगले दिन छान करके और इसको आप डाइल्यूट कर लो। जितना लिक्विड आप लेंगे कम से कम उसका 2 गुना पानी आपको मिला लेना है। अगर आप इस जो छिलका आपने भिगो करके रखा हुआ है इसको ज़्यादा दिन के लिए भिगोते हैं, मान लीजिए कि आपने आज भिगोया और अगले दिन आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, आपने ज़्यादा दिन के लिए छिलके भिगो दिए, तो ये जो लिक्विड बनेगा वो ज़्यादा गाढ़ा बनेगा। तो इसीलिए आप इसको ज़्यादा मात्रा में और पानी डाल करके पहले डाइल्यूट करेंगे, इसके बाद इसको आपको अपने पौधे को देना है। हर 10 दिन पर एक बार आप दे दो, आपको कोई और खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये एक पूरा कंप्लीट फर्टिलाइज़र है। जितनी भी चीज़ें हमारे पौधे को चाहिए वो सारी की सारी इस लिक्विड फर्टिलाइज़र से आपके पौधे को मिल जाएगा। फ्रेंड्स, इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए मैंने 5-6 संतरे के छिलके लिए थे और ये मैं 2 पौधों में मेरे इस्तेमाल हो गया। ये जितना भी पानी बन करके आया, ये जो पानी है इसका इस्तेमाल अगर आपके पास जूही का पौधा है या फिर आपके पास मधुकामनी का पौधा है। काफ़ी सारे लोग आजकल मुझे मैसेज कर रहे हैं कि हमारा जो मधुकामनी का पौधा है वो फूल नहीं दे रहा, अभी तक ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो फिर वहाँ पर भी ये जो संतरे का छिलका है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही आप गार्डिनिया में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि गार्डिनिया की मिट्टी को एसिडिक बनाने में ये कमाल का रोल प्ले करता है। अब ये जो छिलका आपका बच गया इसको आपको फेंकने की ज़रूरत नहीं है, इसका बहुत बढ़िया इस्तेमाल है। पहला तरीका है कि आपने लिक्विड फर्टिलाइजर बना लिया, अब ये छिलका हमारा बच गया, इसको चाहे तो आप कंपोस्ट बिन में डाल करके डिकम्पोज कर लो, या फिर कोई भी खाली पॉट आपके पास पड़ा हुआ है बस मिट्टी में आप इसको दबा दो, यानी थोड़ा सा गड्ढा करके इसको ढक दो मिट्टी से। आप देखोगे कि मात्र 10-15 दिन में ही ये डिकम्पोज हो जाता है। बहुत ही आसानी से डिकम्पोज होने वाला ये छिलका है, क्योंकि ये बहुत हार्ड नहीं होता और बहुत ही आसानी से आप इसकी कंपोस्टिंग कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी आप इसको वेस्ट समझ करके ना फेंको। लिक्विड बनाने के बाद भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद लिक्विड बनाने के बाद आप इसको दूसरी तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि छिलकों को आपने 4-5 दिन के लिए धूप में रख दिया। धूप में रखने के बाद आप इसको अच्छे से सुखा लो। आजकल काफ़ी अच्छी धूप हो रही है, तो इन छिलकों को फेंकने की बजाय आप इसको सुखा करके इसको स्टोर करके रख सकते हैं। आपको इतना सुखाना है कि बस जब आप इसको तोड़ो तो ये आसानी से टूट जाए और जब आप इसको पीसो तो ये अच्छे से पिस जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कुछ छिलके सुखा लिए हैं, इसको अब मैं ग्राइंडर मिक्सर में डाल करके इसका एक पाउडर बना लूँगी। फ्रेंड्स, ये एक कमाल का फर्टिलाइज़र है आपके मोगरा के पौधे के लिए। ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र है बाकी जो हमने पहला लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया उससे। तो इसका इस्तेमाल अब आपको कैसे करना है, इसको चाहे तो आप किसी भी टाइट ढक्कन वाले डब्बे में बंद करके स्टोर करके भी रख सकते हैं। जब भी ज़रूरत हो आप अपने पौधे को इसको दे सकते हैं। तो अब इसको हम कैसे देंगे, जिस भी पौधे में आपको देना है सेम तरीका है। सबसे पहले तो आप उस पौधे की मिट्टी की गुड़ाई कर लो। इसके बाद पॉट के साइज़ के हिसाब से, यानी अगर आपका पौधा बड़ा है, पॉट का साइज़ आपका 10-12 इंच का है, पौधा भी आपका काफ़ी अच्छा खासा बड़ा है, तो कम से कम 3 चम्मच आप इसको दे सकते हैं। पौधा आपका छोटा है तो बस आप 1 चम्मच दे दो। इसको आपको 15 दिन के अंतर पर देना है। 15 दिन के अंतर पर देने से आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और भी अगर खाद आप नहीं दे रहे हो इसको
तो भी ये बहुत बढ़िया काम करेगा। मात्र आप ये जो फर्टिलाइज़र है इसको दे करके इसमें काफ़ी सारा न्यूट्रिशन आपके पौधे को मिल जाएगा। इससे मिट्टी फर्टाइल भी हो जाती है, क्योंकि ये मिट्टी को एसिडिक भी बनाएगा और पोरस भी हो जाती है। अगर आप लगातार ये संतरे के छिलके का फर्टिलाइज़र अपने पौधे की मिट्टी में डालते हैं तो जो मिट्टी होती है ना, उसकी जो परत है वो भुरभुरी हो जाती है, मिट्टी बहुत ज़्यादा पोरस हो जाती है। इस तरीके से आप ये नेचुरल कैल्शियम का इस्तेमाल करके अपने मोगरा में पूरा सीज़न, पूरी गर्मियाँ भर भर के फूल ले सकते हैं। अभी ये अगस्त तक फ्लावरिंग करेगा। फूल नहीं दे रहा है तब भी आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करो। फूल दे रहा है तो लगातार फ्लावरिंग के लिए भी आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आप मोगरा में इसको ज़रूर दे दो। अगर आपको ये समस्या है कि अभी तक मेरे मोगरा ने फूल नहीं दिया है, तो इस खाद को आप 1-2 बार अपने पौधे में दे करके देखो, कमाल का रिजल्ट मिलेगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।